हेलो एवरीवन, आज आप पढ़ने जा रहे हैं सुपर केमिस्ट्री क्लासेज में केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जैसे कि एसएससी, नीट, आईआईटी सभी एग्जाम में ये ही आता है। तो ये बेसिक है, इसको समझ पाना, समझे बिना क्या है आप केमिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, रासायनिक आबंध। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। तो ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। किस क्लास का? 11th का क्लास 11th का क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। उसके बाद ये 10th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है। तो देखिए इंग्लिश में से क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास आने चाहिए, तत्वों के प्रतीक आने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक आने चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, केमिकल बॉन्ड को समझाने के लिए, रासायनिक बंध को समझाने के लिए क्या है, एक कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी दी, और जिनका नाम क्या था, कॉसेन और लुईस। कॉसेन और लुईस क्या, दो भाई थे। उन्होंने क्या है, केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए, रासायनिक बंधों को समझाने के लिए एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बताया, वो थ्योरी थी पर संयोजकता का सिद्धांत। आप संयोजकता भी जानते हैं, सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, जो कि क्या है, केमिकल बॉन्ड बनाने में क्या करती है, सहायता करती है। तो क्या है, सबसे पहला अगर केमिकल बॉन्ड को पढ़ना है तो क्या होना चाहिए, परमाणु की संरचना, परमाणु की संयोजकता। संयोजकता इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी। परमाणु की संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित होती है। क्या होती है, परमाणु की संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉन विन्यासों पर आधारित होती है। जब तक आप पर इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आते तो आप संयोजकता को भी क्या है, नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद क्या है, लुईस। लुईस का जो स्ट्रक्चर है, इसकी सहायता से कितना भी टिपिकल केमिकल बॉन्डिंग क्यों ना हो उसे आप आसानी से कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो लुईस जो साइंटिस्ट हैं, कौन साइंटिस्ट, लुईस। जो लुईस है आपके, लुईस ने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं हम, बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों, संयोजी का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए, क्या निरूपित करने के लिए एक सरल निरूपण का प्रयोग किया गया, एक सरल निरूपण का प्रयोग किया गया। इस निरूपण को, निरूपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। तो निरूपण को लुईस बिंदु, जो निरूपण दिया, जिसे आप निरूपण, जिसके द्वारा निरूपण कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संकेत या लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में क्या कह देंगे, इंग्लिश में से कह देंगे हम लेविस लुईस डॉट, लुईस डॉट सिंबल। क्या कह देंगे, लुईस डॉट सिंबल। तो एक नोट और है, लिखा गया है यहाँ पर, इन संकेतों को, जो आपके लुईस डॉट जो सिंबल है, इन संकेतों को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, इन संकेतों को संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो तत्व के चारों ओर स्थित बिंदुओं, चारों ओर स्थित बिंदुओं
डॉट्स द्वारा निरूपित किए जाते हैं, उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम तथा द्वितीय पीरियड के तत्वों को लुईस संकेतों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे आपके हम क्या करते हैं, इसे ऊपर से रब कर देते हैं। ऊपर से रब कर देंगे तो क्या है, कौन सा आवर्त, फर्स्ट आवर्त। तो फर्स्ट आवर्त में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, फर्स्ट आवर्त में जैसे कि हाइड्रोजन, और क्या है, ये हमारा प्रथम आवर्त, इसे क्या कह देंगे, उसमें हम फर्स्ट पीरियड क्या कह देंगे, फर्स्ट पीरियड क्या कह देंगे, फर्स्ट पीरियड। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कौन कौन से हाइड्रोजन, कौन कौन से हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जैसे कि हाइड्रोजन में क्या है, जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या रहेगा, 1, इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 ही आएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या है, डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद क्या है, हीलियम है आपका, क्या है, हीलियम 2 है। उसके बाद क्या है, 2। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 ही हैं, तो हम इनको क्या है, 2 डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बात आती है हमारे सेकंड पीरियड की, किसकी आती है, सेकंड पीरियड, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय आवर्त, हिंदी में द्वितीय आवर्त कहते हैं। जैसे क्या है आपका, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है, नियोन। जब हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, तो 2,1, बोरवरी के नियम के अनुसार क्या है, 2,1। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इस पर हम क्या है, एक ही बिंदु दर्शा देंगे। उसके बाद क्या है हमारा, ये है बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होता है, 4, परमाणु क्रमांक क्या है, 4 है, तो इसे 2,2, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, इसे ऐसे दर्शा देंगे। तो ये क्या है, आपके लुईस का बिंदु संरचना सूत्र दर्शाया जा रहा है। देखिए आगे चल के ये क्या है, कैसे हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, 5, क्या है इसका परमाणु क्रमांक 5, तो 2,3 बोरवरी के अनुसार, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ये। उसके बाद क्या है, कार्बन का है 6, 2,4, तो कार्बन का कैसे हम दर्शा देंगे, एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो चारों तरफ कार्बन के क्या है, 4 बॉन्ड है, 4 बिंदु है। उसके बाद क्या है, 7, 7 को 2,5, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5 बिंदु के द्वारा क्या है, प्रेजेंट कर दिया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, 6, तो हम 6 को अब यहाँ नहीं लिखते हैं, तो क्या है 6, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 6, तो क्या है 8 है, कितना है 8, 2,6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। उसके बाद क्या है आपका 9 है, 2,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। उसके बाद क्या है, नियोन, नियोन का क्या होता है, 10 होता है, कितना होता है 10, तो 2,8, तो आप बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो 8 को ऐसे दर्शा देंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो ये बिंदु संरचना सूत्र है, क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपके बिंदु संरचना सूत्र है। तो
जो केमिकल बॉन्डिंग होती है कब होती है, जब इलेक्ट्रॉनों में आपस में क्या होती है, साझेदारी होती है। तो रासायनिक बंध जो है आपके केमिकल बॉन्ड, क्या आपके केमिकल बॉन्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, रासायनिक बंध को केमिकल बॉन्ड क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध या बंध। तो रासायनिक जो बंध है वो कैसे कैसे बनते हैं, आपको यहां देखिए डेफिनेशन बताई गई है। किसी अणु में विभिन्न परमाणु, तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बंध बना के रखते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। तो जब जो भिन्न परमाणु आपस में बंधे रहते हैं जिस बॉन्ड के द्वारा, से हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। जो आपके केमिकल बॉन्ड है कितने होते हैं, आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो सबसे पहला जो बंध है वो वैद्युत संयोजी बंध है, दूसरा जो बंध है आपका सह संयोजी बंध है, और जो तीसरा जो बंध है आपका जो रासायनिक केमिकल बॉन्ड है वो आपका उप सह संयोजक बंध है। तो आज हम क्या है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में वैद्युत संयोजी बंध, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रो केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, सॉरी इसे क्या कह देंगे, इलेक्ट्रो वैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रो वैलेंट जो बॉन्ड है आपका, जो वैद्युत संयोजी बंध है, उसे हम क्या कहते हैं, जब दो असमान परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, दो असमान परमाणु होते हैं और उनके असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ये एग्जाम के नजरिए से काफी इंपोर्टेंट है। क्या बताया गया है, देखिए, किन्हीं दो असमान परमाणु हैं, कैसे हैं, असमान, अनइक्वल हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा या आदान प्रदान होगा, के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो इंग्लिश में भी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, क्या, एन आयनिक बॉन्ड इज formed by the complete of transfer of one more electron from the outer valence electron, outer क्या है, outer valence shell one atom to another atom are called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल देखिए। तो ये जो डेफिनेशन है हमेशा क्या है, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्या आते हैं, आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल आते हैं। क्या आते हैं, एग्जांपल आते हैं। कोई अगर फॉर्मूला दे रखा है तो उसमें कौन सा बंध है, तो जैसे क्या है, NaCl, क्या है, NaCl जो है इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। जैसे ये क्या है आपका, ये N है, ये क्या है आपका
N और क्या होगा प्लस Cl। तो सबसे पहले हम पर क्या आना चाहिए, परमाणु क्रमांक आप जानते ही हैं Na और Cl। इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। तो करेंगे आप इलेक्ट्रॉन में 2 और क्या है 8 और 1। मैं अष्टक नियम क्या कहता है, ऑक्टेट रूल्स कहता है कि सबसे भारी कोष में कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है या अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। इसके बाद क्या 2, 8, 7। तो इसको क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की आवश्यकता है। तो क्या होगा 2, 8, 1 और उसके बाद क्या है 2, 8, 7। तो इसे हम क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे एक क्रॉस के द्वारा। भाई ये अलग एलिमेंट है, इसको क्या है बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। वही क्या है बिंदु संरचना सूत्र के द्वारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा क्या है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, निरूपित किए जाते हैं। तो इसे हम क्या है ऐसे एक कोष्ठक के द्वारा। तो इसमें क्या होगा आयनों का ट्रांसफर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ऐसे चला जाएगा। तो कहाँ जा रहा है, इस पर जा रहा है Cl के ऊपर। तो Cl पर क्या हो जाएंगे आपके, Cl पर ऐसा इसका चार्ज बन जाएगा Na क्या है Na हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या है प्लस Cl क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्या हो जाएगा नेगेटिव। भाई इससे क्या है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास क्या हो जाएगा 2, 8 अपने आप को स्टेबल कर लिया। इसके पास क्या है आपके एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है तो उसके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, 2, 8, 7। तो ये क्या हो गई आयनिक बॉन्ड बन गए। आयनिक मतलब होता है आयन का फॉर्मेशन होना, आयन का निर्माण होना। आयन हमेशा कैसे होते हैं धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसे हम और ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस क्या है सॉरी Cl नेगेटिव। तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं इसमें क्या है आयनिक बॉन्ड है NaCl में। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए यहाँ ऊपर एग्जांपल लिख देते हैं हम। क्या चल रहा है आपका टॉपिक चल रहा है यही वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे मैग्नीशियम। किसका ले लेते हैं हम एग्जांपल, किसका ले लेते हैं मैग्नीशियम का। तो MgCl2 ये क्या है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है तो देखिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में कैसे बॉन्ड हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या है हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास आने चाहिए और उनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। Mg है और क्या है ये Cl है। क्या है Cl है। तो ये क्या है इसका 12 है, इसका क्या है 17 है। तो क्या है 2, 8, 2। इसका क्या है 2, 8, 7। ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया है अभी जस्ट। तो देखिए Mg क्या है Mg पर कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। इसे रखने के लिए क्या होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। क्या करेगा डोनेट।
तो एक ये है और एक ये, ऐसे हमने इसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रॉनों को। उसके बाद क्या है, Cl कितने हैं आपके, दो हैं, कितने हैं, दो, एक Cl और दूसरा Cl। तो अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जैसे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हम अलग ही क्या है दर्शाते हैं, तो ये क्या है 2,8,2, इन्हें दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा 2,8,7। तो इसको इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया इसको, इसके 8 हो गए। इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके भी क्या हो गए, 8 हो गए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे इस पर जो चार्ज है कैसे बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या है Cl, और क्या है आपका एक Cl ये हो जाएगा, एक Cl ये हो जाएगा। इन दोनों पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। क्या आ जाएगा, इन पर दोनों पर ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दोनों को मिला दिया जाए, इसके जो चार्ज हैं हमेशा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, MgCl2, MgCl2। ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, और इसके पता भी चल गया इसमें कौन सा बॉन्ड है। इसमें आपका आयनिक बंध, क्या है, आयनिक बंध है, जिसे आप क्या कह देंगे, इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड ही कहेंगे इसे हम। और कौन सा है, दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे वैद्य संयोजी बंध कहते हैं। दूसरा एग्जांपल और देखें, दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, CaF2। क्या है आपका, CaF2। ये आपका तीसरा एग्जांपल है, कैल्शियम फ्लोराइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, Ca, और क्या है, फ्लोरीन। इसका 20 है, इसका 9 है, 2,8,2। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। बोरबरी के नियम के अनुसार 2,7। इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 की है। कितने की है, 1 की। देखिए Ca, इस पर क्या है, ये क्रॉस का निशान, ये क्रॉस का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर। कितने हैं आपके, 2 हैं। प्लस क्या हो जाएगा आपका F, 2 फ्लोरीन है, 1 और क्या है, 2। तो इसे हम अलग कर देते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ऐसे इसको भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन के क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। कैसे, इसको, क्योंकि इनको क्या है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कैसा आ जाएगा, इस पर जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, Ca2 पॉजिटिव, और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है आपके F नेगेटिव, और क्या है, F नेगेटिव। क्या आ गया, F नेगेटिव और F नेगेटिव। तो ये क्या है, इनमें भी क्या बॉन्ड बन रहा है, इनमें भी आपका, इसमें भी आपका इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बन रहा है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो आप घर के लिए क्या है, एक आध एग्जांपल और ले लें, जिसे आप होमवर्क के लिए मान लें। क्या मान लें, होमवर्क के लिए। जैसे कि कौन से, देखिए जैसे क्या आपका CaCl2, क्या है, CaCl2। उसके बाद क्या है, HCl, दूसरा क्या है, HCl है। उसके बाद क्या है आपका
KCl, क्या है KCl, ये 3 एग्जांपल हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।